आज की वीडियो में हम भोली चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। कि सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिया कि सुलेखा ने स्टैमर करना क्यों शुरू कर दिया। स्टैमर करना मीन्स हकलाना, कि सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया। वो मतलब अच्छे से बोल क्यों नहीं पाती थी। आंसर क्या होगा इसका, हम लोगों ने आंसर लिखा हुआ है, तो आप इसको कुछ चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा बहुत चेंज के साथ आप लिख सकते हो या फिर हूबहू भी आप लिख सकते हो, जैसा आपका नीड हो। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप इतना लिख सकते हो, अगर यदि थोड़ा बड़ा हो तो आप थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो। तो आंसर क्या है कि देयर आर टू मेन रीजंस दैट मेड सुलेखा अ स्टैमरिंग गर्ल। कि दो मेन कारण थे जिसने क्या किया, सुलेखा को एक स्टैमरिंग गर्ल में बदल दिया। एक स्टैमरिंग गर्ल वो बन गई। इसके पीछे दो कारण थे। कौन से कारण थे वो? पहला कारण था क्या कि व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी फेल फ्रॉम कोर्ट, वो खाट से गिर गई, और इट डैमेज्ड हर ब्रेन, और इसने क्या किया, उसके ब्रेन को डैमेज कर दिया। उसके माथे में जो चोट लग गई थी। नेक्स्ट सेकंड जो काउज है, दूसरा जो कारण है वो क्या है, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसको क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स हो गया था, चेचक हो गया था, जब वो कितने साल की थी, 2 सालों की थी। तो चेचक के हो जाने से और वो जो ब्रेन डैमेज था पहले से ही, जिसने क्या किया था, उसको एक स्लो लर्नर बना दिया था। स्लो लर्नर मतलब सिम्पलेटन होता है। ठीक है, तो उसको एक स्लो लर्नर बना दिया था। सो शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, इसलिए वो 5 सालों तक, जब तक 5 सालों की नहीं होगी तब तक बोल नहीं पाई। और जब उसने बोलना सीखा, व्हेन शी लर्न टू स्पीक, शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, उसके बाद वो हकलाने लगी। तो यही दो मेन कारण थे जिसने सुलेखा को क्या बना दिया, एक स्टैमरिंग गर्ल बना दिया। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। चलिए, अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन हमने चूज किया है, हमने बस वही क्वेश्चन चूज किए जिसके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमने चूज किया है वो है कि वाई वाज सुलेखा निकनेम्ड भोली। कि सुलेखा को भोली क्यों कहा जाने लगा। सुलेखा का जो दूसरा नाम था वो हमारा भोली कैसे पड़ गया। ठीक है, सुलेखा को भोली क्यों कहा जाने लगा। तो देखते हैं कि लिखा हुआ आंसर क्या। हम लोगों ने आंसर तैयार किया इसके लिए। ट्राई किया कि वर्ड्स जो है एकदम बिल्कुल ही सिंपल हो ताकि आपको आसानी से समझ आए। सुलेखा फेल ऑफ हर कोट, वो सुलेखा जो है वो अपने खाट से गिर जाती है। अच्छा, कोट का स्पेलिंग COT, यहाँ पे COAT लिखा हुआ है, COT ही होता है, तो ये जो ए है ना वो गलत है, COT लिखेंगे खाट के लिए। When she was only 10 months old, it damaged her head. हेड मीन्स ब्रेन भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे हेड के जगह पे ब्रेन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सुलेखा जो जब 10 महीने की थी तब वो अपने खाट से गिर जाती है, जिसके कारण से उसके माथे में चोट लग जाती है और उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। सी बिकेम ए स्लो लर्नर, जिसके बाद वो एक स्लो लर्नर बन जाती है। आप इसमें चाहो तो कारण ये भी जोड़ सकते हो कि उसको 2 सालों के एज में, अच्छा, एट द एज ऑफ 2 सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, क्या हो जाता है, 2 सालों के एज में उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। इट मेड हर अगली एंड नेग्लेक्टेड इन हर फैमिली, जिसके कारण से क्या हुआ कि उसने उसको अगली बना दिया। मीन्स पूरे चेहरे पर, सिर्फ आंखों को छोड़ के पूरे शरीर पे, पूरे बॉडी पे क्या हो गए थे, ब्लैक मार्क्स हो गए थे, जिसके कारण से वो क्या हो गई, एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड बन गई अपने फैमिली में। और उसका नाम जो है वो भोली पड़ गया, और वो स्वभाव से भी बहुत भोली थी, इसलिए उसका नाम भोली पड़ गया। अगला क्वेश्चन जो हमने तैयार किया है वो इम्पोर्टेंट चूज किया हुआ है बोर्ड्स के लिए, कि वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। कि भोली के जो पिताजी थे वो उसके लिए क्यों चिंतित रहते थे हमेशा। तो आंसर क्या लिखे हैं देखते हैं। कि जो भोली के पिताजी थे, भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट भोली बिकॉज शी वाज नॉट सो ब्यूटीफुल दैट एनीबडी वुड लाइक हर। कहते हैं क्या कि भोली के पिताजी उसके लिए चिंतित रहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। नॉट सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी कि कोई भी उसे जो है वो पसंद कर ले। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नोर इंटेलिजेंस, वो बहुत अच्छी भी नहीं दिखती थी और वो बहुत तेज भी नहीं थी, क्योंकि वो बचपन से स्टैमरिंग गर्ल थी। और सबको पता भी नहीं चला क्योंकि परिवार में उतना प्रेम नहीं था, प्यार नहीं मिला उसको। परिवार में प्रेम था बट उसको प्यार नहीं मिला। बाद में वो ठीक हो गई थी, बस इसके बारे में उसके परिवार वालों को पता भी नहीं था, है ना। तो क्या हुआ कि वो लोग सोच रहे थे कि ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी है बोलने में, ना ही अच्छी दिखने में है। तो इसलिए इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए ब्राइड ग्रूम फॉर हर, इसलिए उसके लिए कोई पति खोजना, उसके लिए कोई दूल्हा खोजना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था।
सो हर फादर वाज वरीड अबाउट भोली, या फिर हर कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक ही वर्ड आपको लिखना है। इसलिए भोली के पिता जो उसके लिए चिंतित रहते थे, मीन्स उसकी शादी के लिए चिंतित रहते थे, क्योंकि उसकी जो बाकी की बहनें थी वो तो सुंदर दिखती थी, और इसलिए भोली के पिता भोली के लिए ज़्यादा चिंतित रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बोर्ड्स में, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, कि क्यों भोली के पेरेंट्स ने विशंबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि विशंबर जो था वो उसके फादर के एज के लगभग का था, लेकिन फिर भी भोली के पेरेंट्स ने विशंबर से भोली का शादी तय कर दिया। क्यों, क्या कारण था इसके पीछे का, तो आंसर लिखे हुए हैं क्या, कि भोली वॉज नॉट सो ब्यूटीफुल दैट एनी बॉय, या फिर एनी बडी, कुछ भी लिख सकते हो, वुड लाइक हर। कहते हैं क्या, भोली जो वो इतनी सुंदर नहीं थी कि कोई भी उसे पसंद कर ले, और इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए ब्राइड ग्रूम फॉर हर, और ये बहुत ज़्यादा कठिन था उसके लिए एक दूल्हा खोजना। भोलीज पेरेंट्स वाज वरीड अबाउट हर मैरिज, वो उसके पिताजी माताजी जो थे हमेशा उसके शादी को लेकर चिंतित रहती थी। दे एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज विशंबर वाज ए वेल नोन ग्रोसर। उन लोगों ने क्या किया, विशंबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि विशंबर जो था वो एक वेल नोन ग्रोसर था, मीन्स जाना माना ग्रोसर था। ही हैड ए बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी दुकान थी। ही हैड हिज ओन हाउस, उसके पास उसका अपना घर था। एंड ही डिड नॉट आस्क फॉर एनी डोरी, और स्टार्टिंग में उसने कोई भी डोरी नहीं मांगी थी, कोई भी दहेज नहीं मांगा था। सो दे एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, इसलिए उन्होंने उसका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें भोली के बारे में पता ही नहीं था। वे लोग सोच रहे थे कि भोली आज भी बोल नहीं पाती है अच्छे से। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमने क्या चूज किया है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। कहता है भोली के टीचर जो थी उसने किस प्रकार से एक अहम भूमिका निभाई भोली को चेंज करने में, भोली को बोल्ड गर्ल बनाने में, उसके कैरेक्टर को चेंज करने में। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन दूसरे तरह से आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मोल्डिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली। भोली की पर्सनालिटी को चेंज करने में उसके टीचर की क्या भूमिका रही, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने आंसर तैयार किया है, अ टीचर इज ट्रूली एन आर्टिस्ट हु मेक्स हिज स्टूडेंट न्यू थिंग्स। कहते हैं क्या, एक शिक्षक जो होता है वो एक आर्टिस्ट की तरह काम करता है, जो अपने स्टूडेंट्स को चेंज करता है, स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखा के उसे सच्चाई के पथ पर चला के उसे बोल्ड बनाता है, या फिर उसे पूरी तरह से बदल के रख देता है, उसे अपने लाइफ में सफल बनाता है। ठीक है, When Bholi went to school for the first time, the children made fun on her स्टैमरिंग। कह रहा है क्या, कि जब भोली पहली बार स्कूल गई थी तो बच्चों ने उसके स्टैमरिंग का मजाक उड़ाया, बट हर टीचर वाज वेरी काइंड, लेकिन उसकी जो शिक्षक थी वो बहुत काइंड थी और सिंपैथेटिक थी, बहुत ज़्यादा सहानुभूति था किसका, भोली के प्रति। एट फर्स्ट, जब सबसे पहले वो क्या काम की, सी इंस्पायर्ड एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस इन भोली। सबसे पहले उसने क्या किया, उसको इंस्पायर किया कि तुम बोल सकती हो, ट्राई करो, बोल सकती हो, और बिल्ड कॉन्फिडेंस इन भोली, और भोली के अंदर क्या किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, दैट सी कैन स्पीक। उसके अंदर ऐसी भावना जागृत की कि वो बोल सकती है, तुम ट्राई कर सकती हो। तो बार बार ट्राई करने के बाद भोली बोलना स्टार्ट भी कर दी थी। सी मेड हर स्पीक फ्लुएंटली, जिसके कारण से उसने क्या किया, धीरे धीरे अच्छे से बोलना सीख लिया। एंड टीचर्स लव चेंज्ड भोलीज लाइफ कम्प्लीटली, और टीचर का जो लव था उसने भोली के जीवन को पूरी तरफ से बदल दिया। नाउ शी फेल्ट दैट द स्कूल वाज ए बेटर प्लेस देन होम। अब वो ऐसा, उसको ऐसा फील होने लगा कि उसके घर से ज़्यादा अच्छा जगह जो है वो स्कूल ही है। शी लव्ड गोइंग टू स्कूल, जिसके बाद उसे स्कूल जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। स्टार्टिंग में जब भोली को पहली बार स्कूल ले जाया जा रहा था तो भोली बहुत ज़्यादा चिंतित थी, वो ना ना करके जाना नहीं चाह रही थी, बट अब उसे स्कूल जाना अच्छा लगता है। इट इज़ द टीचर, ये टीचर ही थी, या फिर ये टीचर का ही विश्वास था, डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था और समर्पण था, जिसने भोली को क्या किया, एक बोल्ड गर्ल में कन्वर्ट कर दिया। इट वॉज टीचर्स लेसन, ठीक है, टीचर्स एजुकेशन, दैट भोली रेफ्यूज विशंबर्स मैरिज प्रपोजल एंड सी बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर द सोसाइटी। कहता है कि ये शिक्षक की ही सीख थी, शिक्षक का ही पढ़ाई का असर था कि भोली ने विशंबर के मैरिज प्रपोजल को भी अस्वीकार कर दिया। जब उसने डोरी मांगा ना, बोला क्या कि शादी के स्थल पर ही मुझे, यही जगह पर मुझे 5,000 रुपये दो, नहीं तो शादी नहीं होगी। तब भोली ने उसे एक लालची आदमी समझ के उससे शादी करने से इनकार कर दिया,
और एक इंस्पिरेशन बन गई सोसाइटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो स्केच द कैरेक्टर ऑफ भोली। कैरेक्टर स्केच तो एक आता ही है, तो अगर यदि आपको भोली का कैरेक्टर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको आंसर लिख के दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आगे कैरेक्टर्स के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहो चैनल पे, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों से।